वफाकी काबीना ने वाह कैंट में इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेज के क़याम की मंजूरी दे दी। नई जामियात से मुतालिक कमेटी की तश्कील की भी मंजूरी। एहतसाब अदालतों से मुतालिक भी अहम मंजूरियां। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 19 अप्रैल को तलब कर लिया। सेशन जुम्मे की सुबह 10:30 बजे होगा। सिंध को मिसाली सूबा बनाने के लिए कराची की सनतों को परवान चढ़ाना होगा। गवर्नर कामरान टेसोरी ने सनतकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, ऐसी सूरत हाल में बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया की गैर मौजूदगी में 190 मिलियन पाउंड केस की कार्रवाई चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। जेल ट्रायल में पब्लिक और मीडिया की मौजूदगी लाजमी करा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों से तबाही। सिंध में आज रात से जुम्मे तक खूब बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बलूचिस्तान में 3 रोज के दौरान बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 8 अमवात रिकॉर्ड। 40 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट जारी। नैब ने मियां नवाज शरीफ को तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत से साबिक वजीर आजम को बरी करार देने की इस्तदा। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई से इत्तेहाद के लिए अपना रेट लगवा रहे हैं, ये शख्स हमें इस्तेमाल करके छोड़ देगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में बड़ा इजाफा। सब्सिडाइज्ड घी फी किलो 58 रुपए महंगा, नई कीमत 393 रुपए हो गई। और इसराइली फौज ने गजा में इस्माइल हनिया के भतीजे को भी शहीद कर दिया। एक हफ्ते कबल हमास लीडर के 3 बेटे और 4 पोते पोतियां शहीद हो गई थी।